Hello viewers, this is K Asif and you're watching my YouTube channel K Asif Exclusive. पाकिस्तान को कौन जितवाएगा? बाबर आजम किंग जितवाएगा। हमारे कप्तान कौन है? शान मसूद, जिनकी अपनी एवरेज 28 रन की है 35 टेस्ट मैचेस खेलकर। हमारे फास्ट बॉलर्स क्या करेंगे? हमारे कोच जेसन गिलेस्पी और मोहतरम अजहर महमूद उर्फ अज्जू भाई, उनकी सोच देख लीजिए कि बगैर किसी स्पिनर के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलने के लिए आ गए। ये सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगेंगे। अब आते हैं आज की बात के ऊपर। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं किंग बाबर आजम की। किंग ये कर देगा, किंग वो कर देगा। सोशल मीडिया पर बहुत शुगल लगा हुआ है और हमारे को कमर भाई या कराची वाले वो तो डांस करके बता रहे हैं कि किंग क्या करेगा। अब मैं वो डांस कर नहीं सकता क्योंकि मैं सीरियस गुफ्तगू ये करूंगा कि बाबर आजम अगर आपने किंग बनना है तो फिर आपको मुश्किल मैचेस में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करके देना होगा। अगर आप बाबर आजम का रिकॉर्ड उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि 3 ऐसी इनिंग्स हैं जिसमें बाबर आजम ने पाकिस्तान को मैच जितवाए। वो 2019 का वर्ल्ड कप हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी की अप्रिशिएट, उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप का मैच जिसमें रिजवान और बाबर की शानदार पार्टनरशिप रही, बहुत अच्छा खेले, और एक ऐसा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची का ड्रॉ करवाया। इसके अलावा आपको ढूंढना पड़ेंगे बाबर के सारे रिकॉर्ड अपने लिए हैं, टीम के लिए नहीं है। तो बाबर आजम, अगर आपको हमारा क्रिटिसिज्म बुरा लगता है और बाबर आजम के चाहने वालों को हमारा क्रिटिसिज्म बुरा लगता है तो मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान के लिए खेलेगा, जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेगा, वो हमारा हीरो, वो हमारा किंग कहलाएगा। तो बांग्लादेश से हारने के बाद किंग साहब कुछ अकल ठिकाने आई है आपकी, या आपने अभी भी, मैं तो ये कहता हूं कि उनको ड्रॉप करें और उनकी जगह एक नौजवान को खिलाएं, हुरारा को खिलाएं, कामरान गुलाम को खिलाएं। आप हार भी जाए हमें दुख नहीं है, लेकिन अपने आप को किंग कहलवाने वाले जब टीम में आकर इस तरह परफॉर्म करते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानियों के दिल उदास होते हैं। बांग्लादेश से हारने के बाद अब इस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा होगा उसमें भी जरूर बात करेंगे। अब आते हैं हमारे कप्तान, जिनकी शान जो है वो बड़ी जबरदस्त है। वो टीवी के ऊपर कैमरे के सामने आपको बड़े जबरदस्त सवालों के जवाब देते नजर आते हैं, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो उनके हाथ कांप रहे होते हैं, बल्ला कांप रहा होता है, उनको ये पता नहीं है कि फास्ट बॉलर को कैसे खेलना है। अब उनकी आप पिछली 10 मैचेस की इनिंग्स उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में दोनों इनिंग्स में डक्स हैं, इसके अलावा 2 या 3 फिफ्टियां की हैं, 3 फिफ्टियां की हैं। एक 2 50s ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की हैं, इसके अलावा 1 50 श्रीलंका के खिलाफ की है। ये है हमारे कप्तान जो टेस्ट के कप्तान बने हुए हैं, और ये वो हमारे कप्तान, वो मंसूर अली खान वाले हमारे कप्तान नहीं हैं। ये हमारे वो कप्तान हैं जो रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इतनी डिफेंसिव अप्रोच कप्तान की कि उनको ये नहीं पता था कि हमने इस पिच के ऊपर चौथे दिन और 5वें दिन स्पिनर को हेल्प मिलती है, क्योंकि वर्कआउट नहीं किया हुआ था। बस जहन में एक ही चीज थी, एक ही प्लान था कि अगर हम टॉस जीत गए तो बारिशें हो रही हैं और हमारे फास्ट बॉलर्स जो है वो तहस नहस कर देंगे। वो समझ रहे थे मेरे साथ वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर हैं जो इनकी बैटिंग लाइनअप को, और हम इनको 2 दफा आउट करके ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे। उन्होंने 2 दफा, आपने उनको क्या आउट करना था, आप खुद आउट हो गए, और ऐसा आउट हुए कि पूरी दुनिया की जो आज हेडलाइंस लग रही हैं वो बांग्लादेश की तारीफ हो, और बिल्कुल होनी चाहिए। और बांग्लादेश ने लाजवाब क्रिकेट खेली है। शांटू जो उनके कैप्टन हैं वो दिलेर होकर कैप्टनसी कर रहे थे। शान की डिफेंसिव अप्रोच, आया वो बैटिंग में हो, आया वो फील्डिंग में हो, आया वो डिसीजन टेकिंग में हो, आपको डिफेंसिव अप्रोच नजर आएगी। मैंने 4 दिन मैच जो है वो पिंडी स्टेडियम में देखा है और मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था कि शान मसूद जो है वो क्लोज फील्डर्स नहीं ले रहे थे, वो सिंगल्स आराम से दे रहे थे, रन्स आराम से दे रहे थे। मुशफिकुर रहीम की जो पार्टनरशिप लगी सिराज मेहदी के साथ, उसमें आप देखिए कि मुशफिकुर रहीम आराम से सिंगल्स ले रहे हैं, रन्स मिलते जा रहे हैं। ये बाउंड्रीज बचाने के चक्कर में भाई फील्डर्स ऊपर लो, अपने बॉलर्स को दिलेर बनाओ कि रन्स बनते तो बने लेकिन मुझे आउट करके दो। कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नहीं सोचा शान मसूद ने। तो मेरा ख्याल ये कि शान मसूद की पुअर कैप्टनसी और डिफेंसिव अप्रोच, और ये डिफेंसिव अप्रोच सिर्फ कप्तान की नहीं है, ये याद रखिएगा, ये कोचेस की भी है। और जेसन गिलेस्पी जब पीटीवी वर्ल्ड में आए थे और ये बात हमने उनसे की थी तो वो ये कह रहे थे कि मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, और उनकी स्ट्रेंथ, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है। ये उनका पहला मैच है यहाँ पर। अजहर महमूद, अज्जू भाई
आपको नहीं पता था कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है, यहाँ पर चौथे दिन आपको हेल्प मिलेगी स्पिनर्स को। आपके पास एक स्पिनर अभी जेन्युइन स्पिनर आपको नजर आ रहा है, वो है अबरार। आप उसको ना खिला के उसका सारा एतमाद खत्म कर रहे हैं। तो क्यों आप अपने जूनियर्स के साथ ये ज्यादती करते हैं? क्यों आप नया प्लेयर बनने नहीं देते? आप जो भी मैनेजमेंट आती है वो सिर्फ इस खौफ से कि हम हार ना जाएं, वो सब बड़े प्लेयर्स को खिलाते हैं और फिर भी आप हार जाते हैं। आप इस सोच को तब्दील कीजिए। ये प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपने उनको बांग्लादेश के खिलाफ मौका नहीं देना तो फिर कब देना है? टेस्ट हारने के बाद, बांग्लादेश से टेस्ट हारने के बाद शान मसूद को एज अ स्किपर रिजाइन कर देना चाहिए था कि मैं कैप्टनसी नहीं कर रहा, मुझसे नहीं हो रही। और फिर आपने खबरें सुनी होंगी, शान मसूद ने अपने कंधे से हाथ उठा दिया शाहीन शाह अफरीदी का। ये सब क्या चीजें चल रही हैं? मोहसिन नकवी साहब, आप जो बात कर रहे थे कि टीम के अंदर एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी, ये तो हमें एक छोटा सा अपेंडिक्स का ऑपरेशन नजर आया, सर्जरी तो हुई नहीं है ये। और ये ऑपरेशन वो है जिसमें अब्दुल रज़ाक और आपने वहाब रियाज को फारिग किया। आपको शाहीन शाह अफरीदी को भी फारिग करना चाहिए था, बाबर आजम को भी बाहर बिठाएं और नए प्लेयर्स को लेके आए जो परफॉर्म करें, और जो अगर परफॉर्म नहीं भी करते तो एटलीस्ट टीम के साथ रहेंगे, कुछ सीखेंगे। हमें यह दुख तो नहीं होगा कि हमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ खिला दी और वो फिर भी हम मैच हार गए। शाहीन शाह अफरीदी तो पूरे मैच में बोझल नजर आए और सिर्फ उस वक्त खुश हुए जब उन्होंने 28 ओवर्स के बाद पहली विकेट ली और पूरी दुनिया को बताया कि मेरा बेटा हुआ। अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। हमारी तरफ से बहुत सी दुआएं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। लेकिन जब आप ग्राउंड में आएंगे तो आपको 100% देना है। अगर आप 100% नहीं देंगे फिर हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट का मामला है। इसके ऊपर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तबाही के दहाने पर जा रही है, कहां पहुंच गई है। हम T20 हारते हैं यूएसए से, हम T20 हारते हैं जिम्बाब्वे से, हम वनडे हारते हैं अफगानिस्तान से, हम टेस्ट हारते हैं बांग्लादेश से। अब मेरे ख्याल है युगांडा की टीम रह गई है और चाइना की टीम रह गई है, उनसे खेलेंगे, हम उनसे भी हार जाएंगे। तो वेरी 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 पुअर परफॉर्मेंसेस, और इसके जिम्मेदार कप्तान की डिफेंसिव अप्रोच है। वो डिफेंसिव अप्रोच कप्तान की हो, कोच की हो, सब इसके लिए जिम्मेदार है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि हम आएंगे जेन्युइन तज्जियों के साथ। देखते रहिए के आसिफ एक्सक्लूसिव।